अध्ययन करेंगे, सांख्य कारिका पे विचार करेंगे। यद्यपि हमने पिछले क्लास में सांख्य कारिका का शुभारंभ कर दिया था, 3 प्रकार के दुखों का प्रारंभ किया था और दूसरी कारिका भी हमने बता दी थी। अब जो व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञान शब्द दिया है, यही हमने समाप्त किया था। कहा कि दुखत्रय का एकांतिक और अत्यांतिक निवृत्ति व्यक्ताव्यक्तज्ञ के विज्ञान से ही हो सकता है। कहा कि व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ के ज्ञान से ही संभव है। कहा कि व्यक्त और अव्यक्त और ज्ञ, व्यक्त का मतलब है यहाँ 24 प्रकार के प्रकृति से उत्पन्न होने वाले तत्वों को लेना है, 23 प्रकार के तत्वों को लेना है। अव्यक्त से प्रकृति को लेना है और ज्ञ से पुरुष को लेना है। इससे जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो ये व्यक्ताव्यक्तज्ञ यानी 25 प्रकार के जो तत्व हैं, सांख्य में जो 25 प्रकार के तत्व बताए गए हैं, उन 25 प्रकार के तत्वों को 4 भागों में विभक्त किया जा रहा है। पहला जो विभाग है मूल प्रकृति विकृति, ये पहला विभाग। दूसरा जो विभाग है प्रकृति विकृतयः शब्द, यानी मूल प्रकृति विकृति में एक है, इससे प्रकृति को लेना है। प्रकृति विकृतयः शब्द में हमको महत, अहंकार और शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 तन्मात्राओं को लेना है, यानी 7 है। और व्यक्ताव्यक्त ये षोडकस्तु विकार, 16 ऐसे तत्व हैं जो केवल विकार है, यानी 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन और 5 महाभूत, यानी आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। 5 ज्ञानेन्द्रियों में श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण, और कर्मेंद्रियों में वाक, पाणी, पाद, पायु और वस्त्र, मन और आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। ये 16 विकार है। विकार का मतलब है कि इनसे किसी भी तत्व की उत्पत्ति नहीं होती। कहा कि ये टोटल मिलाकर के 24 तत्व हुए। चौथा जो विभाग है वह न प्रकृति है और न विकृति है, न किसी का कार्य है और न किसी का कारण। फिर एक बार समझ लीजिए, एक ऐसा विभाग है जो सबका कारण है लेकिन किसी का कार्य नहीं है, उसका नाम है प्रकृति। एक ऐसा विभाग है जो प्रकृति भी है और विकृति भी है, यानी कारण भी है और कार्य भी है, वो है महत, अहंकार और शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 तन्मात्राएं। तीसरा जो विभाग बनाया, तीसरा विभाग वह 16 विकारों का बनाया। 16 विकार का मतलब हमने बताया था कि 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन और 5 महाभूत, ये 16 विकार के गण हैं। और एक चौथा जो विभाग बनाया, चौथे विभाग का नाम है न प्रकृति है, न विकृति है, न किसी का कार्य है और न किसी का कारण। इस तरह करके जो व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञान बताया, उनको 4 भागों में विभक्त कर दिया। कहा कि चलो ठीक है। कहा कि हम किसी भी तत्व को, किसी भी पदार्थ को, किसी भी प्रमेय वस्तु को तभी स्वीकार करते हैं जब वो प्रमाण के द्वारा सिद्ध हो। प्रमाण के द्वारा अगर सिद्ध नहीं है तो उसको हम स्वीकार भी नहीं करते। कहा कि इसीलिए सांख्य दर्शन में यहाँ प्रमेय यानी तत्वों की सिद्धि करने से पहले प्रमाणों की चर्चा कर रहे हैं। कहा कि प्रमाण कितने प्रकार के हैं,
कौन कौन से हैं, उनका स्वरूप क्या क्या है, जिनसे हम इन 25 प्रकार के तत्वों की सिद्धि कर सकते हैं। इसीलिए कारिका के थोड़े से अंश में बताया प्रमेय सिद्धि प्रमाणार्थी, क्योंकि प्रमेयों की सिद्धि प्रमाण के अधीन होता है। जब तक प्रमाण के द्वारा तत्वों की सिद्धि नहीं होगी, तब तक कोई भी उसको ग्रहण नहीं करता। इसलिए प्रमाणों की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। कहा कि सांख्य दर्शन में 3 ही प्रकार के प्रमाण स्वीकार किए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। शब्द कह सकते हैं। प्रत्यक्ष का दूसरा नाम यहाँ है दृष्ट प्रमाण, दृष्ट, अनुमान और आप्तवचन। कहा कि दृष्ट प्रमाण का ही दूसरा नाम है प्रत्यक्ष प्रमाण। कहा कि प्रमाण को, यहां एक प्रश्न आता है कि 3 ही प्रमाण क्यों स्वीकार कर रहे हैं आप? दर्शनों में 6 प्रमाण तक स्वीकार करने की सुविधा है। जैसे वैशेषिक दर्शन ने 2 प्रमाण स्वीकार किया है, प्रत्यक्ष, अनुमान। न्याय ने 4 प्रमाण स्वीकार किया है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। मीमांसा ने 5 भी स्वीकार किया है और 6 भी स्वीकार किया है, और वेदांत ने भी 6 स्वीकार किया है। इस तरह करके अन्य शास्त्रों का जब हम अध्ययन करते हैं तो 8 या 9 प्रमाण तक स्वीकार करने की व्यवस्था है। तो सांख्य दर्शन ने 3 ही प्रमाण क्यों स्वीकार किया? कहा कि सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, सभी प्रमाणों की इन्हीं तीनों प्रमाणों में सिद्धि हो जाती है। इसलिए 3 प्रमाणों से अतिरिक्त प्रमाण स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए दृष्ट, अनुमान और आप्त वचन ही प्रमाण है। इससे अतिरिक्त, इससे कम और इससे ज्यादा प्रमाण स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं। कहा कि अब चलो 3 प्रमाण बता दिया, अब तीनों प्रमाण का लक्षण बताते हैं। कहा कि प्रति विषयाध्यवसायो दृष्टम, दृष्ट का लक्षण करते हुए कहा कि प्रति विषयाध्यवसायो दृष्टम। कहा कि जो प्रति विषय, विषयों के प्रति जाकर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, उसको हम, प्रतिबिंब बनाने के बाद से बुद्धि हमारी निश्चय कर लेती है कि यह वस्तु है, अयम घटः, इस तरह का बुद्धि हमारी निश्चय कर लेती है, उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं या दृष्ट प्रमाण कहते हैं। फिर अनुमान, जहां लिंग से लिंगी का ज्ञान हो, जहां कारण से कार्य का ज्ञान हो, उसको हम, जहां साधन से साध्य का ज्ञान हो, उसको हम अनुमान कहते हैं। जैसे पर्वतो बहनिमान धूमात, जहां धूम रूपी कारण से बहनी रूपी कार्य का अनुमान किया जाए, उसको हम अनुमान प्रमाण कहते हैं। यह अनुमान 3 प्रकार का है, शेषवत, पूर्ववत और सामान्यतो दृष्ट। कहा कि शेषवत अनुमान उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में, आपके घर में कोई सब्जी बनी और आपने थोड़ा सा खाया, और खाने के बाद से पता चला कि इसमें बहुत ज्यादा नमक, तो आप पूरे सब्जी के बारे में अनुमान लगा लेते हैं कि घर में जो सब्जी बनी है, इस तरह की सब्जी बनी है, यानी गोभी की सब्जी हमने खाया, यानी गोभी की सब्जी बनी है, उसमें नमक ज्यादा है। उसी तरह आप दूसरा भी उदाहरण देख सकते हैं कि समुद्र स्नान करने गए, मुंह में थोड़ा सा पानी आया, पता चला कि यह पानी नमकीन है। उससे अनुमान आपने लगा लिया कि संपूर्ण समुद्र का पानी नमकीन। संपूर्ण समुद्र का पानी आप नहीं पी सकते, थोड़ा सा पी करके शेष बचे सभी का अनुमान कर लेना, यह शेषवत अनुमान है। पूर्ववत अनुमान उसे कहते हैं, जैसे कल हम कहीं जा रहे थे, बिल्ली ने रास्ता काटा था और हमारा काम नहीं हुआ था, आज भी बिल्ली ने रास्ता काटा, आज भी काम नहीं होगा, यह पूर्ववत अनुमान। यानी दूसरा भी उदाहरण देख लीजिए कि कल मेघ गरजा था, बारिश हुई, आज भी मेघ गरज रहा है,
आज भी बारिश होगी। ये पूर्ववत अनुमान है। कल इसका मुंह देख करके मैं उठी थी और मेरा दिन ठीक नहीं गया था। आज भी हमने इसका मुंह देख लिया है, आज भी शायद दिन ठीक जाने वाला नहीं है। ये पूर्ववत अनुमान। कहा कि तीसरा है सामान्य तो दृष्ट। सामान्य तो दृष्ट अनुमान उसे कहते हैं कि जैसे आपने किसी लड़के या किसी लड़की के बारे में जानते हैं, उसके पिता के बारे में नहीं जानते, लेकिन अचानक जगन्नाथ मंदिर उस लड़के के साथ या उस लड़की के साथ वैसा ही कोई बहुत ज्यादा एज वाला व्यक्ति जा रहा है, आप उसके पिता के बारे में नहीं जानते, आप तुरंत अनुमान लगा लेंगे नहीं भी मिलने पर कि निश्चित ही इसके ये पिता होंगे। उदाहरण आप देख सकते हैं कि व्रतधारिणम पटुम दृष्टवा, कोई व्रतबंध पहना है बच्चा और उससे आप अनुमान लगा लेते हैं कि निश्चित ही यह ब्राह्मण होगा। कहा कि बहुत सारे हम अपने जीवन में काम करते हैं कि जो हमारे माँ बाप को वो लोग नहीं जानते, लेकिन तुरंत कहते हैं कि निश्चित ही इसके माँ बाप ऐसे हों। इस तरह के जो अनुमान होते हैं वो सामान्य तो दृष्ट अनुमान है। कहा कि ये सामान्य तो दृष्ट अनुमान को मिला करके तीन प्रकार के, यानी शेषवत, पूर्ववत और सामान्य तो दृष्ट अनुमान। कहा कि आप्त वचन यानी आगम प्रमाण का लक्षण करते हुए ग्रंथकार कहते हैं आप्त श्रुति आप्त वचनम। कहा कि आप्त श्रुति ही आप्त वचनम। आप्त श्रुति से आपको लेना है वेद, आप्त वचन से पुराण आदि जो शास्त्र है, पुराण धर्मशास्त्र यानी वेद से प्रमाणित जो शास्त्र हैं, वो सारे के सारे शास्त्र, रामायण महाभारत, ये सारे शास्त्र क्या है? आप्त वचन है। यानी आप्त श्रुति भी आगम के कोटि में आता है, शब्द प्रमाण के कोटि में आता है, और आप्त वचन भी आप्तस्तु यथार्थ वक्ता। आप लोगों ने तर्क संग्रह में पढ़ा है, आप्त कौन है? यथार्थ वक्ता, जैसा है वैसा ही बता रहा हो, उसको हम आप्त कहते हैं। इस तरह करके तीन प्रमाणों की चर्चा इसमें की गई है। किस और अतिरिक्त जो प्रमाण है उसका, किस प्रमाण का किसमें अंतर्भाव होता है, उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके लिए अधिक हो जाएगा। इसीलिए यहाँ हमने तीन प्रमाण बताया, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण है प्रतिविषयात् वशायो दृष्टम। प्रत्यक्ष प्रमाण को ही सांख्य दर्शन में दृष्ट प्रमाण के नाम से जाना जाता है। अनुमान लिंग लिंगी पूर्वकम अनुमानम, लिंग पूर्वक अनुमान, लिंगी पूर्वक अनुमान। दूसरा कह सकते हैं कि लिंग को देखकर लिंगी का ज्ञान करना, ये अनुमान है। यह अनुमान तीन प्रकार का होता है। पहले दो प्रकार का, लिंग पूर्वक अनुमान, लिंगी पूर्वक अनुमान। पुनः अनुमान तीन प्रकार का होता है, शेषवत, पूर्ववत और सामान्य तो दृष्ट। आप्त श्रुति आप्त वचनम, यानी आप्त श्रुति को भी हम आगम कहते हैं और आप्त वचन को भी हम आगम के नाम से जानते हैं। जैसे आप्त श्रुति का उदाहरण है कि अयोध्या में राम राजा हुए। अब हम रामायण के द्वारा जानते हैं कि अयोध्या में राम राजा हुए थे, हमने राम को देखा नहीं। महाभारत का युद्ध, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। कहा कि यह आप्त वचन के द्वारा ही, यानी हम महाभारत इत्यादि के द्वारा ही जानते हैं। मथुरा वृंदावन में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था। ये सारी कहानियां हम पुराण आदि शास्त्रों से जानते हैं। इसको हम आप्त वचन के नाम से जानते हैं। आप्त श्रुति क्या है? कहा कि ज्योतिषों में न कामो यजेत। वेद में कहा गया है कि ज्योतिषों में याग करो, स्वर्ग की प्राप्ति हो। ये आप्त श्रुति। कहा कि आप्त श्रुति और आप्त वचन
ये दो प्रकार के आगम को स्वीकार किया गया है। इसमें अगर किसी को शंका हो तो वो पूछ सकता है। किसी शंका अच्छी? यही थी या किसी किसी शंका अच्छी? हरिओम। अरे कुछ तो बोलो तुम लोग। नहीं सर, भाषा नहीं हाँ? समझ में आ गए। अच्छा, चलो आगे। कहा कि अब यहाँ जिज्ञासा हुई कि आपने ये तीन प्रमाण तो बता दिया, किस प्रमाण के द्वारा प्रकृति और पुरुष की सिद्धि हम करेंगे, क्योंकि प्रकृति और पुरुष का हम प्रत्यक्ष कर नहीं सकते। किस प्रमाण के द्वारा हम सिद्धि करें, क्योंकि प्रकृति और पुरुष हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, और दिखाई नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब प्रकृति और पुरुष नहीं है। कहा कि ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे कि किसी का माइक ओपन है, बंद कर लो। अरे किसी का माइक ऑन है। हम्म कहा कि बहुत सारे ऐसे अ, वस्तु हैं जो रहते हुए भी हमको दिखाई नहीं देते। उसके 8 कारण सांख्य में बताए गए हैं। एक कालिका आप लोगों को मिल जाएगी, अति दूरात सामीप्याद इंद्रिय घातान मनु अनवस्थानात करके। कहा कि अत्यंत निकट होने के बाद भी वस्तु दिखाई, अत्यंत निकट होने के कारण भी वस्तु दिखाई नहीं देता। जैसे हम आंख में अंजन लगाते हैं, काजल लगाते हैं, अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता, क्योंकि अत्यंत नजदीक है। अत्यंत नजदीक होने के कारण वो हमको दिखाई नहीं देता। कहा कि अति दूरात अति सामीप्याद इंद्रिय घातान मनो अनवस्थानात। कहा कि दूसरा है अति दूरात, अत्यंत दूर होने के कारण भी हमको रहते हुए भी वस्तु हमको दिखाई नहीं देता। जैसे कोई चिड़िया है, कोई पक्षी है, वो पास से उड़ते हुए कभी दूर चली जाए तो दूर होने के कारण वो हमको दिखाई नहीं देती है। तो कहा कि अति दूरात सामीप्यात, अत्यंत दूर होने के कारण भी दिखाई नहीं देता, और अत्यंत समीप होने के कारण भी हमको वस्तु दिखाई नहीं देता। कहा कि इंद्रिय घातान। कहा कि इंद्रियां अगर, जैसे मान लो कि कोई अंधा हो जाए तो अंधा को रंग नहीं दिखाई देगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रंग नहीं है, रंग है, लेकिन होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा है। मनो अनवस्थानात। कई बार हम हाथ में लेकर के ही वस्तु पूरे घर ढूंढते हैं कि कहाँ है, तो मनो अनवस्थानात, मन अगर अव्यवस्थित है, मन स्थिर नहीं है, तो भी रहते हुए वस्तु दिखाई नहीं देता। सौक्ष्म्यात, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण भी, जैसे कोरोना, कोरोना अत्यंत सूक्ष्म था, होता सबको था, लेकिन दिखाई किसी को नहीं देता। व्यवधानात, अगर व्यवधान हो, मान लीजिए कि आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम के दूसरे के बगल वाले रूम में कौन कौन बैठा है, व्यवधान होने के कारण आपको दिखाई नहीं देता। कहा कि जिस तरह रात में सूरज चंद्रमा और ताराएं आकाश में होते हैं, उसी तरह दिन में भी चंद्रमा और ताराएं आकाश में होते हैं,
लेकिन सूरज के किरणों से अभिभूत होने के कारण वह होते हुए भी दिखाई नहीं देते। इसलिए 8 ऐसे कारण बताया जिससे रहते हुए भी वस्तु दिखाई नहीं देता। कहा कि इसलिए यहां भी समझना चाहिए कि प्रकृति और पुरुष अत्यंत सूक्ष्म है, जिसके कारण से होते हुए भी हमको दिखाई नहीं देते। यानी प्रकृति और पुरुष का अभाव नहीं है। इसके लिए आप कारिका देख सकते हैं, सौक्ष्म्यात् तदनुपलब्ध, माने सूक्ष्म होने के कारण उनकी उपलब्धि नहीं हो पाती। कार्यतस्तद उपलब्धि, उनके कार्यों को देख करके हम उनकी उपलब्धि कर सकते हैं। जैसे हम चेतन हैं तो ही बोल पा रहे हैं, यह उसके स्वरूप यानी पुरुष के स्वरूप का निर्धारण कर सकता है। प्रकृति का हम निर्धारण कर सकते हैं, महदादि तच्चरूपम, हमारे अंदर बुद्धि है, अहंकार है, मन है, इंद्रियां हैं, उन उनको देख करके हम प्रकृति का अनुमान कर सकते हैं। यानी प्रकृति और पुरुष का अनुमान हम कर सकते हैं, लेकिन वह सूक्ष्म होने के कारण हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए प्रकृति अगर पुरुष नहीं है, यह कहना उचित नहीं। कहा कि उसके बाद जो एक प्रमुख सिद्धांत आता है, आप लोगों ने कदाचित उसका नाम सुना होगा, सत्कार्यवाद। कहा कि प्रत्येक दर्शन इस संसार की उत्पत्ति का कोई न कोई सिद्धांत स्वीकार किया है, और उस सिद्धांत को हम, जो सांख्य दर्शन है, उस सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद कहते हैं। जैसे न्याय वैशेषिक ने असत्कार्यवाद को स्वीकार किया है, बौद्ध दर्शन ने असत्कार्यवाद को स्वीकार किया है, वेदांत दर्शन ने सत कार्यवाद अलग विवर्तवाद को स्वीकार किया है, सत्कार्यवाद में विवर्तवाद को, और सांख्य और योग दर्शन ने सत्कार्यवाद में सत्कार्यवाद के परिणामवाद को स्वीकार किया है। यानी सांख्य दर्शन और योग दर्शन सत्कार्यवाद को स्वीकार करते हैं। सत्कार्यवाद को स्वीकार करने से केवल नहीं होगा, सत्कार्यवाद की सिद्धि भी करनी होगी। तो सत्कार्यवाद की सिद्धि के लिए वहां एक आप लोगों के जो पाठ्यक्रम होगा उसमें कारिका देखेंगे तो मिल जाएगी। असदकरणाद उपादान ग्रहणात सर्वसंभवा भावात सप्तस्य शक्य करणात कारण भावाच्च सत्कार्यम। यानी सत्कार्यवाद की सिद्धि के लिए 5 कारण बताया। वो 5 कारण क्या है? पहला कारण है असद अकरणात, दूसरा कारण है उपादान ग्रहणात, तीसरा कारण है सर्वसंभवा भावात, चौथा कारण है सप्तस्य शक्य करणात, पांचवा कारण है कारण भावात। यानी इन 5 कारणों से सत्कार्यवाद की हम सिद्धि करते हैं। कहा कि जो असत है, माने जिसमें कार्य विद्यमान नहीं है, वह उसका कारण भी नहीं। जैसे सिकता आप लोग जानते होंगे, बाली को कहते हैं। बाली जिससे घर बनाया जाता है, सीमेंट और बालू को मिक्स करके घर बनाया जाता है। तो बाली में तेल विद्यमान नहीं है, असत है। बाली में तेल असत है, तो वह तेल का कारण भी नहीं है। कहा कि तिल से तेल की उत्पत्ति होती है, सिकता से तेल की उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए सिकता तेल का कारण नहीं है। कहा कि उपादान ग्रहणात, किसी को दही चाहिए तो मार्केट में जाकर के दूध का ग्रहण करता है, दूध खरीद करके लाता है, पानी नहीं खरीद करके लाता। और पानी खरीद करके, जल खरीद करके, और ये नहीं कहता कि देखो हम दही बना रहे हैं। वो दूध खरीद करके लाता है और दूध खरीद करके ही दही बनाता है। सर्वसंभवा भावात, कहा कि सभी कारणों से सभी कार्यों की उत्पत्ति संभव नहीं है। कहा कि सभी कारणों से सभी कार्यों की उत्पत्ति अगर होती तो संसार में अव्यवस्था हो जाती। सब लोग क्या करते? मिट्टी इकट्ठा करते और सोना बना देते, राहुल गांधी की तरह।
आलू से सोना बना ले, लेकिन यह संभव नहीं है। जिस कारण से जिस कार्य की उत्पत्ति संभव है वह उसी कारण से उस कार्य की उत्पत्ति करता है, उससे भिन्न कारण से उत्पत्ति नहीं करता। कहा कि चौथा कारण है सप्तस्य शक्य करना। कहा कि जो कारण जिस कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ है, शक्त है, शक्ति वाला है, वो उसी कारण से उसी कार्य की उत्पत्ति हो पाती है, किसी दूसरे कारण से दूसरे कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं। कहा कि जो जिस कार्य को तिल तेल बनने में शक्त है, इसीलिए तिल से तेल ही बनता है, घी इत्यादि नहीं बनता। कहा कि मिट्टी से घट बनने की समर्थता है, इसीलिए मिट्टी से घट ही बनता है, आभूषण नहीं बनता। कारण भावाच्य, कहा कि कार्य उत्पन्न होने से पहले, कार्य उत्पन्न होने से पहले जिसकी कारणता होती है वैसा ही कार्य की उत्पत्ति होती है। अगर मान लो कि घट बना, तो घट बनने से पहले अगर मिट्टी है तो घट की ही उत्पत्ति होगी, आभूषण की उत्पत्ति नहीं होगी। इन 5 कारणों से ही ये सिद्ध किया कि यह जगत सत कार्य है, यानी सत से ही सत की उत्पत्ति हुई है, असत से सत की उत्पत्ति, यानी यह जगत सत स्वरूप है, इसका कारण भी कोई न कोई सत है, असत नहीं। इस प्रकार से इन 5 कारणों से सत्कार्यवाद की सिद्धि की गई है। यहाँ कोई शंका है सत्कार्यवाद में? किसी संख्या अच्छी? हम्म। सर उपादान ग्रहण माने हाँ? उपादान ग्रहण और विषय टिके कौन? उपादान का मतलब है कि अत्यंत निकटस्थ कारण। हमको मान लो कि दही बनाना है, तो मार्केट में हमको घर पे दही बनाना है, तो मार्केट से जाकर के किस चीज का खरीदारी करेंगे? दूध ही खरीदेंगे, क्योंकि दूध में दही बनने की क्षमता है। पानी तो नहीं खरीदेंगे। मान लो कि हमको चावल बनाना है, भात बनाना है, तो भात बनाना है तो घर में दुकान से क्या खरीदेंगे? चावल जा करके खरीदेंगे, आटा तो खरीदेंगे नहीं। अब समझ में आ गया? हाँ सर। और कोई शंका? सर एग्जाम हेले एटार कोन उदाहरण देकी बुझेबाकू पड़िबो? हाँ, उदाहरण तो देना ही पड़ेगा, बिना उदाहरण का कैसे समझाओगी? आज्ञा आज्ञा। उदाहरण देला परे हाँ कारिकारे अर्थ आशीबा। मुझे उड़िया आती नहीं है, काम चलाने भर का मैं बोल पा रहा हूँ। हाँ? सर सर ठीक है सर। कहा कि एक आप लोगों को पढ़ना होगा, प्रकृति और पुरुष और व्यक्त, व्यक्त माने कार्य, प्रकृति पुरुष और व्यक्त यानी कार्य का साधर्म्य और वैधर्म्य। कहा कि 2 कारिकाएं बताई गई है, एक तो हेतुमत नित्यम व्यापी और दूसरी कारिका है त्रिगुणम अविवेकी विषय। ऐसे हम गिना दे रहे हैं 15-15 सबके धर्म बनाने, माने पुरुष के 15 धर्म, प्रकृति के 15 धर्म और व्यक्त यानी कार्य के 15 धर्म बनाने। कहा कि प्रकृति का धर्म देखो, अहेतुमत, नित्य,
व्यापी, निष्क्रिय, एक, अनाश्रित, अलिंग, निर्वयव, स्वतंत्र, त्रिगुणम, अविवेकी, विषय, सामान्यम, अचेतनम, प्रसवधर्म। ये प्रकृति के 15 धर्म। उसके बाद व्यक्त के 15 धर्म देख। हेतुमत, अनित्य, अव्यापी, सक्रिय, अनेक, आश्रित, लिंग, सावयव, स्वतंत्र, त्रिगुणम, अविवेकी, विषय, सामान्यम, अचेतनम, प्रसवधर्म। ये 15 है। ये भी 15 धर्म व्यक्त के। उसी तरह पुरुष के भी 15 धर्म बनाने। अगर इंडिकेट आप करना चाहें प्रथम कारिका को जब आप उल्टा करेंगे, माने हेतुमत है तो अहेतुमत कर लेंगे, नित्य है तो अनित्य कर लेंगे, तो प्रकृति अनित्य है तो नित्य कर लेंगे। ये प्रकृति के धर्म होते चले जाएंगे। यानी प्रकृति का धर्म बनाने के लिए 9 जो पहली कारिका में दिया गया है उसको उल्टा कर देना है, और आगे वाली कारिका में त्रिगुणम, अविवेकी, विषय वाली कारिका में जो 6 दिया है उसको सीधा सीधा रख लेना है। ये हो जाएंगे प्रकृति के धर्म। व्यक्त के धर्म में क्या करना है कि पहली वाली कारिका का भी सीधा सीधा ले लेना है, हेतुमत, अनित्य, ये सब लिखा ही है, और अगली वाली कारिका को सीधा सीधा ले लेंगे तो ये 9, 6, 15 ये व्यक्त के धर्म हो जाएंगे। कहा कि पुरुष का धर्म में क्या करना है कि समझ में नहीं आया सर, एक बार फिर से बोले। कहा कि देखो कारिका तुम्हारे सामने है, कारिका अच्छी पाका सर है? हाँ? है सर। जी सर। हाँ देखो, हेतुमत दिया है, इसको उल्टा करोगे तो क्या होगा? अहेतुमत होगा। अनित्य दिया है, उसको उल्टा करोगे तो क्या होगा? नित्य होगा। व्याप अव्यापी दिया है, इसको उल्टा करोगे तो क्या होगा? व्यापी हो जाएगा। सक्रिय दिया है, इसको उल्टा करोगे तो क्या होगा? निष्क्रिय हो जाएगा। अनेक दिया है, इसको उल्टा करोगी तो एक हो जाएगा। आश्रित दिया है, इसको उल्टा करोगी तो अनाश्रित हो जाएगा। लिंग दिया है, इसको उल्टा करो अलिंग हो जाएगा। सावयव दिया है, इसको उल्टा करो निर्वयव हो जाएगा। परतंत्र दिया है, उल्टा करो स्वतंत्र हो जाएगा। ये 9 है। और अगली वाली कारिका में 6 है। त्रिगुण, अविवेकी, विषय, सामान्य, अचेतन और प्रसव धर्म। ये प्रकृति के धर्म। अब समझ में आ गया? प्रकृति के धर्म समझ में आया? सर अरे हाँ। यस सर। अब व्यक्त के धर्म में क्या करना है? इसको पहली वाली कारिका को भी उल्टा मत करो। व्यक्त का धर्म बनाना है। हेतु मत रखो, अनित्य रखो, अव्यापी रखो, सक्रिय रखो, ज्यों के त्यों रखना है, जैसे के तैसे रख देना है। अनेक रखो, आश्रित रखो, लिंग रखो, सावयव रखो, परतंत्र रखो, त्रिगुण रखो, सेम टू सेम रखते जाना है। त्रिगुण रखो, अविवेकी रखो, विषय रखो, सामान्य रखो, अचेतन रखो, प्रसव धर्मी रखो। व्यक्त के धर्म हो गए। सेम टू सेम रखोगे तो व्यक्त के धर्म हो जाएंगे। अब समझ में आ जाएगा? जी सर। अब पुरुष का धर्म हमको कैसे बनाना है?
तो पुरुष का धर्म में पहली वाली कारिका को भी उल्टा करो और दूसरी वाली कारिका को भी उल्टा करो। ठीक है, उल्टा कर दिए तो 15 धर्म हो गए। अब एक जो है उसको उल्टा नहीं करना है, अनेक को अनेक ही रखना है, एक नहीं करना है। अब समझ में आया? यानी 15 धर्म में से 14 को उल्टा कर देना है, लेकिन अनेक को अनेक ही रखना है, उसको उल्टा नहीं करना, एक नहीं करना है। हसीब, हरिओम। सर। आ जाएगा? जी सर। अरे जो प्रथम कारिका है उसको उल्टा करो पूरा। बताया था ना उल्टा करने का तरीका। हाँ, जी सर। और दूसरे वाली कारिका को भी उल्टा करो, त्रिगुण को निर्गुण करो। हाँ, त्रिगुण को निर्गुण। त्रिगुणम अविवेकी को विवेकी कर दो, उल्टा कर दो। विषय को अविषय कर दो, अचेतन को चेतन कर दो। सर विषय को क्या करना है? विषय को अविषय कर दो। अविषय। त्रिगुण को निर्गुण कर दो। जी। त्रिगुणम अविवेकी, अविवेकी को विवेकी कर दो, विषय को अविषय कर दो, सामान्य को विशेष कर दो, अचेतन को चेतन कर दो, प्रसव धर्मी को अप्रसव धर्मी कर दो। ठीक है, हो जी गया। सर। जी। अब यहाँ जो पहली वाली कारिका में तुमने जो अनेक को एक किया था उसको अनेक ही रहने दो, एक मत करो। अब समझ में आ जाएगा? जी 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 सर। और किसी को ऐसा है कि समझ में नहीं आया है? हम्म। और कोई है? कहा कि सांख्य दर्शन में प्रकृति का जब स्वरूप हम बनाते हैं तो प्रकृति का स्वरूप 3 गुणों से मिलकर के बना है। माने प्रकृति का लक्षण हम करते हैं तो सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। सत्व रज और तम की बराबर बराबर स्थिति का नाम प्रकृति। साम्यावस्था में कोई सृष्टि नहीं होती, विषमावस्था में सृष्टि होती। कहा कि प्रकृति के स्वरूप जानने से पहले ये आवश्यक है कि गुणों का स्वरूप जाने। आपके पाठ्यक्रम में है, देखिएगा, गुणानाम स्वरूपम। गुणों के स्वरूप को जाने। आपने तर्क संग्रह में 24 प्रकार के गुणों को जाना। यहाँ गुण अलग हैं, सत्व रज और तम। कहा कि सत्व रज तम का 2 कारिका में आपको 3 चीजें बता रहा है। मैंने गुणों का स्वरूप क्या है, गुणों का काम क्या है, प्रयोजन क्या है, और गुणों का व्यापार क्या है। 2 कारिका बता दे रहा हूं आपको। प्रत्य प्रीति विषादात्मका प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था अनुन्याभिभव श्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणा। एक ये कारिका है। और दूसरी कारिका है सप्तम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्ट भंग चलंच रजः गुरु वर्णकम एव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति। इन 2 कारिकाओं में बताया है। हम थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करते हैं। कहा कि सत्व गुण का स्वरूप है प्रीति, रजोगुण का स्वरूप है अप्रीति, और तमोगुण का स्वरूप है विषाद। यानी प्रीति का अर्थ है सुख, माने सत्व, सत्व गुण
सुखात्मक होता है, प्रत्यात्मक होता है, सुखात्मक कहो चाहे प्रत्यात्मक कहो। रजोगुण अप्रत्यात्मक अर्थात दुखात्मक होता है। तमोगुण विषादात्मक अर्थात मोहात्मक होता है। यानी सत्व गुण का स्वरूप प्रीति यानी सुख देना है, रजोगुण का अप्रीति अर्थात दुख देना है, तमोगुण का विषाद अर्थात मोह देना है। कहा कि अब प्रयोजन बताते हैं। कहा कि सत्व गुण का प्रयोजन है प्रकाशित करना, रजोगुण का प्रयोजन है प्रवृत्त कराना, और तमोगुण का प्रयोजन है नियमन करना, रोकना। कहा कि अब इन तीनों का व्यापार भी बताते हैं। कहा कि अनुन्याभिभव श्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणा, ये गुण चार व्यापार से युक्त हैं। वो चार व्यापार क्या है? अनुन्याभिभव व्यापार माने एक दूसरे को अभिभूत करने का, एक दूसरे को रोकने का। अनुन्याश्रय, आश्रय का मतलब एक दूसरे पर आश्रित रहने का। और अनुन्य जनन माने एक दूसरे को उत्पन्न करने का। और तीसरा अनुन्य मिथुन, एक दूसरे से चपक करके रहने का। इन चार व्यापारों से ये गुण युक्त है। यानी प्रत्यात्मक सुखात्मक सत्वगुण का स्वरूप है, दुखात्मक यानी अप्रत्यात्मक रजोगुण का स्वरूप है, और विषादात्मक अर्थात मोहात्मक तमोगुण का स्वरूप है। कहा कि प्रकाशित करना सत्वगुण है, जो प्रकाशित करता है वो सत्वगुण है। जो हमको तरह तरह के कामों में प्रवृत्त कराता है वो रजोगुण का काम है। रात को जो सुला देता है वह तमोगुण का काम। कहा कि ये एक दूसरे को अभिभूत करते हैं, एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं, और एक दूसरे से मिले हुए हैं, चपक करके रहते हैं। चपक करके यानी गले मिले हुए हैं, ये अलग नहीं हो सकते। दूसरी कारिका में भी यही बता रहा है। सप्तम लघु प्रकाशकम सिस्टम, सत्व गुण लघु है, प्रकाशक है। अब मिला सकते कि सत्व गुण के क्या क्या हो गया? प्रत्यात्मक, सुखात्मक, लघु और प्रकाशक सत्व गुण है। रजोगुण क्या है? अप्रत्यात्मक, दुखात्मक, प्रवृत्त्यात्मक, प्रवृत्ति, उपस्तंभक और चंचल, ये रजोगुण है। तमोगुण विषादात्मक अर्थात मोहात्मक, नियमक, नियामक, गुरु और आवरक होता है, आवरण करने वाला होता है। कहा कि ये तीनों परस्पर विरोधी हैं, तो तीनों परस्पर विरोधी हैं तो तीनों आपस में कैसे कार्य करेंगे? कहा कि प्रदीपवच्चार्थ तो वृत्ति ही। कहा कि जिस तरह दीपक परस्पर विरोधी धर्मों से युक्त है। कहा कि एक घर में आजकल तो लाइट की व्यवस्था हो गई है तो दीपक कम ही देखने को मिलता है। जैसे दीपक है, दीपक में तीन चीजें होती, तेल, बत्ती और आग। कहा कि ये तीनों परस्पर विरोधी हैं, लेकिन परस्पर विरोधी होते हुए प्रकाश रूपी कार्य करते हैं। हम जब इसको व्यवस्थित कर देते हैं तो ये प्रकाश रूपी कार्य को करते हैं। कहा कि उसी तरह यह परस्पर विरोधी होते हुए भी गुण आपस में मिल करके हमको प्रकाश रूपी कार्य को संपादित करेंगे। इसीलिए इनमें किसी तरह का कोई दोष नहीं है। यानी गुणों का जो स्वरूप है, गुणों का, क्योंकि हम अपने आपके अंदर भी, आपके और अपने अंदर भी हम सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों का अनुभव करते हैं।
जैसे सुबह जगते हैं सब कुछ प्रकाशित होने लगता है, सब कुछ अच्छा अच्छा दिखता है, ये सत्वगुण है। उसके बाद जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, विद्यालय के लिए भागते हैं, ये रजोगुण है। फिर थक जाते हैं, आंख बंद होने लगता है, ये निद्रा की अवस्था है, ये तमोगुण है। इसलिए ये तीनों गुणों को मिला करके ही हमारी सृष्टि होती है। इसमें किसी को शंका? किसी शंका अच्छी? सर आपने कहा तेल बत्ती और आग कैसे भिन्नता है, कैसे बताइए जी? भिन्नता नहीं बताया, ये परस्पर विरोधी है। हाँ सर, ये परस्पर विरोधी कैसे है? अगर मान लो कि तेल में आग जला करके फेंकोगे तो तेल जल जाएगा कि नहीं? जी तेल अगर आग जला करके बत्ती में फेंकोगे तो बत्ती जल जाएगा कि नहीं? जी लेकिन अगर किसी बोतल में हम तेल को भर दें और उसमें बत्ती लगा दें और उसमें आग जलाएं तो व्यवस्थित होकर के हमको प्रकाश देता है कि नहीं? जी उसी तरह ये परस्पर विरोधी गुण है। एक का काम प्रकाशित करना है, सुख देना है, सत्व गुण का। एक का काम दुख देना है, प्रवृत्त कराना है। और एक का काम नियमन करना है, यानी सुला देना है। लेकिन यह प्रकृति के द्वारा तीनों व्यवस्थित होकर के हमारे जीवन को बनाते हैं। अब समझ में आ जाएगा? जी सर। कहा कि इससे आगे जब हम चलते हैं तो प्रकृति की सिद्धि हमको करनी है। कहा कि प्रकृति की सिद्धि करने के लिए 5 धर्म बताए गए हैं, 5 कारण बताए गए हैं जिससे हम प्रकृति की सिद्धि करते हैं। एक कारिका आप लोगों को कदाचित मिल जाए, भेदानाम परिमाणात समन्वयात शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागात अविभागात वैश्वरूप्यस्य कारणम अस्ति अव्यक्तम। इतना ही तक लेना है। कहा कि 5 ऐसे कारण है जिससे हम प्रकृति की सिद्धि कर सकते हैं। भेदानाम परिमाणात समन्वयात दूसरा कारण है, शक्तितः प्रवृत्तेः ये तीसरा कारण है, कारण कार्य विभागात ये चौथा कारण है, कारण कार्य अविभागात ये 5वां कारण। इन 5 कारणों से हम प्रकृति की सिद्धि कर सकते हैं। कहा कि भेदानाम परिमाणात का पहले उदाहरण देखिए। कहा कि भेद का मतलब कि इस संसार में जितने भी चीज है वो भेदात्मक है, सब एक दूसरे से अलग। यानी एक माँ बाप के भी अगर 2-3 पुत्र पुत्रियां हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, तो वो भी तीनों एक दूसरे से अलग। कोई सात्विक है, कोई राजसिक है, कोई तामसिक है। लेकिन तीनों के अंदर तीनों गुण प्राप्त जरूर होते हैं। कोई गोरा काला नीला पीला हो सकता है, लेकिन सब वस्तु जितने भी संसार में वस्तु हैं उन वस्तुओं में तीनों गुण अवश्य प्राप्त होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। बच्चा गोरा है तो भी प्राप्त होगा तीनों, काला है तो भी प्राप्त होगा तीनों। यानी संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वेदानाम परिमाण। दूसरा उदाहरण कहा कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास मिट्टी का परिमाण 1 kg है तो उससे घट भी 1 kg का ही बनेगा। कहा कि जैसा कारण का परिमाण होगा, मान लो कि हम किसी सुनार के पास, जौहरी के पास गए और 10 ग्राम सोना दे करके आए। अब दूसरे दिन आभूषण लेने जाएंगे तो ये नहीं कहेंगे कि 20 ग्राम का दो, क्योंकि हमने 10 ग्राम दिया है तो जौहरी भी हमको 10 ग्राम का ही आभूषण देगा।
कहा कि जितने परिमाण में कारण होता है वैसा ही परिमाण वाला कार्य भी होता है। तो यह जगत त्रिगुणात्मक है, तो इसका कारण भी कोई ना कोई त्रिगुणात्मक होगा, और वह त्रिगुणात्मक सिर्फ प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति के अंदर ही सत्व रज तम है। इसलिए प्रकृति की सिद्धि भेदा नाम परिमाण होने के कारण प्रकृति की सिद्धि होती है। दूसरा कारण बताया समन्वय। कहा कि समन्वय वही होता है जहां बराबर, दोनों बराबर। कहा कि ऊपर और नीचे हो तो समन्वय संभव नहीं है। कहा कि मित्रता वही होती है जहां दोनों लोग बराबर। समन्वय का मतलब कि कारण और कार्य दोनों अगर बराबर हैं तो ही समन्वय होगा। कहा कि जैसे यह जगत त्रिगुणात्मक है, तो इसका समन्वय किसी त्रिगुणात्मक के साथ ही होगा, और वह त्रिगुणात्मिका सिर्फ प्रकृति है। इसलिए समन्वय होने के कारण भी हमको प्रकृति की सिद्धि होती है। कहा कि शक्तितः प्रवृत्ते, कहा कि जो जिस कार्य को करने में शक्त होता है, समर्थ होता है, वह उसी कार्य को करता है। कहा कि प्रकृति इस जगत को बनाने में समर्थ है, इसलिए प्रकृति ही इस जगत को बना पाती है। प्रकृति अगर किसी दूसरे के पास इस जगत को बनाने का सामर्थ्य नहीं है, अगर सामर्थ्य होता तो वो जगत को बनाता, जगत वैसा ही दिखता, लेकिन प्रकृति के जैसा ही जगत दिख रहा है, यानी प्रत्येक वस्तु में सत्व रज तम दिख रहा है। इसका मतलब है कि प्रकृति के द्वारा ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है, इसलिए भी प्रकृति की स्थिति होती है। कहा कि चौथा कारण दिया कि कारण कार्य विभागा। कहा कि हम सृष्टि करके देख लें, विभाग का मतलब होता है सृष्टि। कहा कि हम सृष्टि करके देख लें कि इस प्रकृति से जगत की उत्पत्ति हो पा रही है कि नहीं। कहा कि सृष्टि कैसे करेंगे। कहा कि प्रकृति से महत, महत से अहंकार, अहंकार से एकादश इंद्रियां, पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत, ये सृष्टि है। कहा कि हम विभाग कार्य, कारण से कार्य का विभाग करके हमने देख लिया कि प्रकृति से ही ये सब कुछ उत्पन्न हो रहा है। कारण दिया, कारण कार्य अविभाग। कहा कि अब अविभाग यानी प्रलय करके भी देख। कहा कि पंच महाभूतों का लय पंच तन्मात्राओं में होता है, पंच तन्मात्राएं और एकादश इंद्रियों का लय अहंकार में होता है, अहंकार का लय महत में होता है, बुद्धि में होता है, और बुद्धि का लय प्रकृति में होता है। यानी हम सृष्टि करके भी हमने देख लिया और लय करके भी देख लिया, प्रलय करके भी देख लिया कि इस जगत का कारण प्रकृति ही है, प्रकृति से अतिरिक्त कोई जगत का कारण नहीं हो सकता। अब यहाँ एक प्रश्न आ सकता है कि जब प्रकृति से ही हम सारे लोग उत्पन्न हुए तो फिर अलग अलग कैसे। कहा कि प्रकृति से ही जब हम सब लोग उत्पन्न हुए हैं तो फिर हम अलग अलग कैसे हैं। कहा कि उदाहरण दिया कि जैसे मान लो कि आकाश से एक ही बार बारिश होता है और तत्त वृक्षों पे होता है, नारियल के वृक्ष पे, जम्बू के वृक्ष पे, नींबू के वृक्ष पे, आम के वृक्ष पे, वही जल सभी वृक्षों पे पड़ता है, और उस वृक्ष के प्रकृति के अनुसार, वृक्ष के स्वभाव के अनुसार उसका रस उस फल के आकार में हमको प्राप्त होता है। आम का रस मीठा होता है, नारियल का रस कुछ अलग प्रकार का होता है, आंवले का रस
कुछ अलग प्रकार का होता है, मिर्ची का अलग प्रकार का होता है। कहा कि एक ही बारिश अलग अलग वृक्षों पे पड़ के अलग अलग रस के रूप में परिणत हो रहा है। उसी तरह एक ही प्रकृति हम सबको बनाई है, लेकिन हम हमारी जनन भूमि अलग अलग है, हमारा हमारा कर्म अलग अलग है। इसीलिए हम सब त्रिगुणात्मक होते हुए भी अलग अलग स्वभाव के हैं, अलग अलग स्वरूप के हैं। अब समझ में आ जाएगा? जी सर। कोई शंका है? इच्छी अच्छी अच्छी शंका? अरे कोई शंका है? हम्म कुछ शंका है? नहीं सर। आगे चलें? जी सर। कहा कहा कि प्रकृति की सिद्धि के बाद पुरुष की सिद्धि आती है। कहा कि पुरुष की सिद्धि करने के लिए भी 5 कारण बताए गए हैं। कारिका भी आप लोगों को मिल जाएगा। संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्याधिष्ठानात् पुरुषोस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। कहा कि 5 कारण बताया। संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्यायात् अधिष्ठानात् तीसरा कारण है। चौथा कारण है भोक्तृभावात् और 5वां कारण है कैवल्यार्थम प्रवृत्ते। कहा कि इन 5 कारणों से हम पुरुष की सिद्धि करते हैं। सबसे पहले पुरुष शब्द की व्याख्या जान लो कि पूरी शेते इति पुरुषः। पूरी मने जगन्नाथ पूरी में मत मान ले, पूरी मने शरीर। कहा कि शरीर में जो शयन करता है उसका नाम है पुरुष। कहा कि पहला कारण दिया संघात परार्थत्वात्। संघात का मतलब होता है कि अनेक वस्तुओं से मिलकर के बना हुआ वस्तु। परार्थ का मतलब होता है दूसरे का प्रयोजन। कहा कि जो अनेक वस्तुओं से मिलकर के बना होता है वो दूसरे के प्रयोजन की सिद्धि करता है। जैसे पर्यंक, पर्यंक जानते हो, पलंग जिस पे हम लोग सोते हैं। कहा कि पलंग अनेक वस्तुओं से मिलकर के बनना है। लकड़ी, कील, उस पे गद्दा, सोफा, गद्दा, पीलो, ये सब लगाते हैं। कहा कि अनेक वस्तुओं से बन मिलकर के बनने वाला जो पलंग का स्वरूप है, उस पर सोने वाला स्वयं पलंग नहीं है, वो दूसरे के प्रयोजन की सिद्धि के लिए होता है। यानी उस पर सोने वाला कोई दूसरा होता है। उसी तरह यह शरीर भी त्रिगुणात्मक है, अनेक गुणों से मिलकर के बना है। तो इस शरीर का भी उपभोग करने वाला कोई चेतन होगा, कोई भिन्न होगा, और वह जो भिन्न है उसका नाम पुरुष है। समझ में आ जाएगा? त्रिगुणादि विपर्य। कहा कि विपर्य का मतलब होता है भिन्न, तीनों गुणों से विपरीत। कहा कि जो हम 25 तत्व बताए, उन 25 तत्वों में से 24 ऐसे तत्व हैं जो त्रिगुणात्मक। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, महत् त्रिगुणात्मक है, अहंकार त्रिगुणात्मक है, एकादश इंद्रियां पंच तन्मात्राएं त्रिगुणात्मक है, पंच महाभूत त्रिगुणात्मक। यानी एक ही ऐसा तत्व है जो तीनों गुणों से विपरीत है, विपर्य, और तीनों गुण अचेतन है, और उनसे उत्पन्न होने वाले सारे तत्व अचेतन होंगे। यानी 24 प्रकार के तत्व सांख्य दर्शन में अचेतन है, जड़ है, जड़ है। तो जड़ स्वयं अपना भोग कर नहीं सकता। जैसे मान लीजिए कि आप लोग कुर्सी पे बैठे होंगे तो कुर्सी अचेतन है,
तो अचेतन कुर्सी अपना उपभोग करता है क्या? अचेतन कुर्सी पर बैठने वाला कोई चेतन हो। उसी तरह हमारा शरीर जो है वो अचेतन है, उसका उपभोग करने वाला कोई न कोई चेतन होगा, और जो चेतन होगा वो तीनों गुणों से भिन्न होगा, और तीनों गुणों से भिन्न सिर्फ एक ही तत्व है जिसका नाम पुरुष है, आत्मा। पुरुष का मतलब आत्मा समझना। कहा कि अधिष्ठान, कहा कि अधिष्ठान का मतलब होता है कि कोई रथ है, उस रथ को बिना सारथी के चल नहीं सकता। कहा कि रथ में सारथी के बिना वो रथ चलता नहीं है। कहा कि उसी तरह हमारा शरीर भी रथ है, और उस रथ का सारथी वह पुरुष है, आत्मा, अधिष्ठाता। वो जिधर जिधर हमको ले जाता है, जो जो काम हमसे करवाता है, वो काम हम करते हैं, और वो उधर उधर हम जाता। इसलिए अधिष्ठाना, अधिष्ठाता होने के कारण भी, इस शरीर का अधिष्ठाता होने के कारण भी पुरुष की सिद्धि होती है। भोक्तृभाव का कि देखो, अचेतन वस्तु के पास खाने की क्षमता नहीं होती। कहा कि शरीर अचेतन है, शरीर अचेतन है इसलिए कुछ खा नहीं सकता, उसमें कोई ना कोई चेतन होना चाहिए जो खाए। कहा कि चेतन पुरुष है, इसी के कारण यह पुरुष, पुरुष चेतन होने के कारण ही, पुरुष के चेतनता के कारण ही हमारा शरीर चेतन हो पाता है, और चेतन होता है तभी हम कुछ खा पाते हैं। नहीं तो क्या होता, जब हम मर जाते हैं तो हमारे शरीर से चेतन निकल जाता है, शरीर तो रहता है, तो शरीर उस समय भी खाता, लेकिन उस समय कुछ भी नहीं खाता, क्योंकि उसके अंदर चेतन नहीं। तो इस कारण से भोक्ता होने के कारण भी पुरुष की सिद्धि होती। कैवल्यार्थम प्रवृत्ति, अचेतन कभी भी कैवल्य सुख दुख का अनुभव उसको नहीं होता। जो अचेतन होता है, जो जिसके अंदर ज्ञान ही नहीं है, चेतनता नहीं है, उसको सुख दुख का अनुभव भी नहीं होता। और 25 तत्वों में से चेतन सिर्फ एक ही है, पुरुष। इसीलिए कैवल्य की प्रवृत्ति भी, कैवल्य की इच्छा भी उसी को होगी। तो कैवल्य यानी मोक्ष, मोक्ष की इच्छा सिर्फ पुरुष को ही होती है। पुरुष से अतिरिक्त 24 प्रकार के तत्व अचेतन है, इसलिए 24 प्रकार के तत्वों में कैवल्य की इच्छा नहीं होती, और न हो सकती है, क्योंकि अचेतन के अंदर प्रवृत्ति नहीं होती, और चेतन के अंदर ही प्रवृत्ति होती है। तो चेतन सिर्फ पुरुष ही है, इसलिए कैवल्य की प्रवृत्ति भी केवल पुरुष को ही होती है। समझ में आ जाएगा पुरुष की सिद्धि? कहा कि सांख्य दर्शन में पुरुष अनेक स्वीकार किया गया। कहा कि सांख्य दर्शन में पुरुष एक नहीं है, यानी सांख्य दर्शन के अनुसार प्रत्येक शरीर में चेतन भिन्न भिन्न है। यानी कहने का मतलब कि हमारे शरीर में चेतन अलग है, आपके शरीर में चेतन, माने प्रत्येक शरीर में आत्मा अलग अलग है। कहा कि इसको सिद्ध करने के लिए यहाँ कारिका आप लोगों को देखने को मिलेगा। जनन मरण करना नाम प्रतिनियमाद अयुगपद प्रवृत्ते है। पुरुष बहुत्तम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्यात् चैव। कहा कि अगर
हम संपूर्ण जगत में एक ही पुरुष को मान लें, कहा कि एक ही पुरुष है ऐसा मान ले, तब तो एक के जन्म होने पर पूरे संसार का जन्म हो जाए, एक के मृत्यु होने पर संपूर्ण विश्व की मृत्यु हो जाए, एक के प्रवृत्त होने प्रतिनियमात कर्णा नाम प्रतिनियमात, कर्ण माने इंद्रियां, कहा कि एक के इंद्रियों का व्याघात होने पर, यानी एक व्यक्ति अंधा हो जाए तो सारे दुनिया के सारे लोग अंधे हो जाएं अगर एक ही चेतन मानेंगे। इसलिए चेतन यानी आत्मा प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न है, हमारे शरीर में अलग है, आपके शरीर में अलग है। इस तरह करके जनन मरण और प्रति करणों के प्रति नियम चलाने के लिए हमको अनेक आत्मा को स्वीकार करना हो। अयुगपत प्रवृत्ति, युगपत का अर्थ होता है एक साथ, और प्रवृत्ति का मतलब प्रवृत्त होना। कहा कि अयुगपत प्रवृत्ति का मतलब है कि दुनिया में अगर एक ही आत्मा हम मान लें तो एक व्यक्ति के प्रवृत्त होने पर दुनिया के सारे लोग प्रवृत्त हो जाएं। लेकिन क्या है, किसी को रोटी खाने की प्रवृत्ति होती है, किसी को चावल खाने की प्रवृत्ति होती है, किसी को सोने की प्रवृत्ति है, किसी को जगने की प्रवृत्ति है। एक ही समय में कोई रोटी चाह रहा है, कोई चावल चाह रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई साधु बन रहा है। इसलिए प्रवृत्ति भिन्न भिन्न है, युगपत प्रवृत्ति भिन्न भिन्न है। एक समय एक जैसा प्रवृत्ति लोगों में नहीं हो रही, अलग अलग प्रवृत्ति हो रही है। इसलिए भी पुरुष अनेक है, एक नहीं। त्रैगुण्य विपर्यया, कहा कि तीनों गुणों में विपर्य है, भिन्नता है। कोई सात्विक है, कोई राजसिक है, कोई तामसिक है। अगर हम एक आत्मा मान लें तो सारे लोग सात्विक हो जाए, या तो सारे लोग राजसिक हो जाए, या तो सारे लोग तामसिक हो जाए। लेकिन कोई सात्विक है, कोई राजसिक है, कोई तामसिक है। इसको देख करके प्रतीत होता है कि आत्मा अनेक है, एक नहीं। समझ में आ जाएगा? अरे समझ में आ जाएगा? अरे कुछ तो बोलिए। सर हम्म, अयुग अयुग अयुगप अयुगपत प्रवृत्ति। हाँ, अयुग प्रवृत्ति के बारे में बताइए। युगपत का अर्थ होता है एक साथ, युगपत माने एक समय में। प्रवृत्ति का मतलब चलना, माने एक ही काम करना। प्रवृत्ति का मतलब एक ही काम करना। युगपत का मतलब, अयुगपत का माने संसार में देखा जाता है कि सबकी प्रवृत्ति एक साथ नहीं होती, एक समय में सबकी एक ही जैसी प्रवृत्ति नहीं होती, अलग अलग प्रवृत्ति होती है। इससे यह प्रतीत होता है कि आत्मा अलग अलग है, पुरुष अलग अलग है। अब समझ में आ जाएगा? जी सर, ये जो लिखा हुआ है त्रैगुण्य विपर्यात, विपर्यात मतलब तीनों गुणों में विपरीतता है, भिन्नता है। तीनों गुण एक दूसरे से विपरीत है। सत्व का क्या स्वरूप है? सुख देना। रजोगुण का क्या स्वरूप है? दुख देना। तमोगुण का क्या स्वरूप है? नियमन करना, रोक देना, सुला देना। ठीक है, तो तीनों गुण के विपरीत होने के कारण भी, भिन्न भिन्न होने के कारण भी पुरुष अनेक है। नहीं तो अगर मान लो कि एक ही पुरुष हम स्वीकार कर ले तो एक के सुखी होने पर संसार के सारे लोग सुखी हो जाए, एक के दुखी होने पर संसार के सारे लोग दुखी हो जाए, एक के मोहग्रस्त होने पर संसार के सारे लोग मोहग्रस्त हो जाए।
अब समझ में आया? इसलिए पुरुष अनेक है। जी सर, थैंक यू। अब सृष्टि प्रक्रिया है आपके पाठ्यक्रम में। जी है, सृष्टि प्रक्रिया। सृष्टि प्रक्रिया के लिए कारिका है, प्रकृतेर महांस्ततो अहंकारस्तस्माद् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। कहा कि इसमें कुछ समझना नहीं है विशेष, सामान्य रूप से बताता हूं कि प्रकृति से महत, महत से अहंकार, अहंकार से एकादश गणस्य षोडशकः, षोडशकः का मतलब है एकादश इंद्रियां और पंच तन्मात्राएं। तस्मात् षोडशकात् यानी उन 16 में से 5 तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। यानी प्रकृति से महत माने बुद्धि की उत्पत्ति होती है, बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति होती है, अहंकार से एकादश इंद्रियां यानी पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां, मन और पंच तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 तन्मात्राएं हैं। और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत यानी आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। समझ में आ जाएगा? जी। कहा कि सबसे पहले प्रकृति से महत की उत्पत्ति हमने किया था, तो महत का लक्षण बताते हैं, अध्यवसायु बुद्धि। बुद्धि का लक्षण क्या है? महत माने बुद्धि, बुद्धि का लक्षण क्या है? अध्यवसाय माने निश्चय। अध्यवसाय का अर्थ क्या है? निश्चय। कहा कि इसके 8 प्रकार हैं, बुद्धि के 8 प्रकार हैं। 8 प्रकार में 4 सात्विक प्रकार हैं और 4 तामसिक प्रकार। कहा कि सात्विक प्रकार में हमको क्या क्या लेना है? धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, ये सात्विक प्रकार। तामसिक तामसिक प्रकार है अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य। कहा कि बुद्धि का लक्षण है अध्यवसाय यानी निश्चय, और उस अध्यवसाय वाली बुद्धि के 8 प्रकार हैं, 4 सात्विक प्रकार और 4 तामसिक प्रकार। दोनों जगह रजोगुण सहायक है, इसलिए राजसिक प्रकार नहीं बताया गया है। कहा कि सात्विक प्रकार में धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। कहा कि धर्म कहते हैं जो धारण हम करते हैं उसका नाम धर्म है। कहा कि वह धर्म 2 प्रकार का हो सकता है, एक तो संसार में प्रसिद्धि दिलाने वाला, एक मोक्ष दिलाने वाला। ज्ञान, ज्ञान का कोई भेद नहीं होता। वैराग्य, वैराग्य के बारे में, वैराग्य 2 प्रकार का होता है, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। ऐश्वर्य 8 प्रकार का होता है, अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इषित्व, वसित्व, यथा काम वर्षायित्व। आपको कदाचित मिला हो कि हनुमान चालीसा का पाठ करते होंगे तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो 8 सिद्धियां वही अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इषित्व, वसित्व, ये 8 प्रकार के ऐश्वर्य है। इसके विपरीत कर लोगे तो तामसिक प्रकार बन जाएगा। तामसिक प्रकार में वैराग्य। सर आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है? थोड़ा कट कट आ रहा है बीच बीच में। प्रॉब्लम होगा। अब आ रहा है साहब? अबे आशुची जी अभी आ रहा है। कहा कि अध्यवसाय बुद्धि का लक्षण है, उससे 4 सात्विक प्रकार हैं, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य।
और इससे ठीक विपरीत कर लेंगे तो तामसिक प्रकार हो जाएगा। अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य। कहा कि धर्म धारण करते हैं उसको धर्म कहते हैं। धर्म दो प्रकार का आप मान सकते हैं, एक तो अभ्युदय और एक मोक्ष, माने मोक्ष दिलाने वाला धर्म और अभ्युदय दिलाने वाला धर्म है। उसके बाद ज्ञान का अभ्युदय का मतलब क्या है सर? अरे संसार में प्रसिद्धि पाना। जी जी जी। धन संपत्ति इकट्ठा कर लेना। उसके बाद ज्ञान का कोई प्रकार नहीं है, ज्ञान एक ही प्रकार का होता है, वही आत्म तत्व वाला जो परमार्थिक ज्ञान है वही सिर्फ ज्ञान है। उससे अतिरिक्त जो कुछ भी हम आजकल प्राप्त कर रहे हैं वो सब कुछ अज्ञान है। आत्मा से अतिरिक्त कोई ज्ञान नहीं होता। वैराग्य दो प्रकार का होता है, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। अपर वैराग्य यानी जो सांसारिक और पारलौकिक विषयों से विरक्त होना, ये अपर वैराग्य है। पर वैराग्य अपने शरीर से विरक्ति हो जाए, आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाए, वो पर वैराग्य है। ऐश्वर्य 8 प्रकार का है, अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, यथा कामवशायित्व। ये 8 प्रकार के ऐश्वर्य। इससे विपरीत अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य, इसका कोई प्रकार नहीं है। अधर्म का भी कोई प्रकार नहीं है, वो अनंत है। अज्ञान भी अनंत है, अवैराग्य भी अनंत है, माने मोह भी अनंत है, और अनैश्वर्य भी अनंत है। कहा कि इसके बाद बुद्धि से उत्पन्न होता है अहंकार। अहंकार का लक्षण बताते हैं, अभिमानो अहंकार। कहा कि अभिमान करना अहंकार है। वह अहंकार, उस अहंकार से दो प्रकार के सर्ग, दो प्रकार की सृष्टि होती है, एक सात्विक सृष्टि और एक तामसिक सृष्टि। सात्विक सृष्टि में एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है और तामसिक सृष्टि में पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। जब हम सात्विक अहंकार कहते हैं तो सात्विक अहंकार का ही दूसरा नाम है वैकृत अहंकार। सात्विक अहंकार का ही दूसरा नाम है वैकृत अहंकार, और तामसिक अहंकार का दूसरा नाम है भूतादि अहंकार। कहा कि अभिमान करना अहंकार का लक्षण है। उस अहंकार से दो प्रकार की सृष्टि होती है, एक सात्विक सृष्टि और एक तामसिक सृष्टि। सात्विक सृष्टि से एकादश इंद्रियां उत्पन्न होते हैं और तामसिक सृष्टि से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है, यानी शब्द स्पर्श रूप रसगंध की उत्पत्ति होती है। कहा कि सात्विक अहंकार का नाम वैकृत अहंकार है और तामसिक अहंकार का नाम भूतादि अहंकार। समझ में आ जाएगा? जी। तो उसके बाद मन का लक्षण बताते हैं। मन का लक्षण ऐसे इंद्रियों का स्वरूप भी बताया है। कदाचित आप लोगों को इंद्रियों का स्वरूप पढ़ना होगा कि नहीं पढ़ना होगा, लेकिन मन का स्वरूप बताते हैं। इंद्रियों का नाम गिना दिया है, वही चीज आपको गिनना है। श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण, ये श्रोत ज्ञान इंद्रियां हैं, यानी बुद्धि इंद्रियां हैं। और वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, ये कर्म इंद्रियां हैं। कहा कि उभयात्मकम अत्र मनः संकल्पमिंद्रियम च साधर्म्यात्। कहा कि संकल्प करना मन का लक्षण है, यानी ये हम लक्षण बना सकते हैं संकल्पात्मकम मन। मन क्या है? संकल्प कराता। कहा कि ये उभयात्मक, उभयात्मक कहने का मतलब कि कर्म इंद्रियां भी हमारा कार्य करती हैं, मन रहता है तभी, और ज्ञान इंद्रियां भी कार्य करने में प्रवृत्त होती हैं जब हमारा मन रहता है तब।
मन के बिना न ज्ञान इंद्रियां काम करती हैं, न कर्म इंद्रियां काम करती हैं। यानी ये उभयात्मक इंद्रिय है, यानी कर्म इंद्रिय भी है मन और ज्ञान इंद्रिय भी। इसलिए इनका इसका लक्षण है संकल्प करना, और सभी दर्शनों में संकल्प विकल्प करना है। लेकिन इस जैसे तर्क संग्रह में सुखाद्य उपलब्धि कारणम मनः आप लोगों ने पढ़ा, ये सांख्य दर्शन में संकल्पात्मकम मनः। वेदांत जब आप पढ़ेंगे, वेदांत भी पढ़ाना है, वेदांत सार आपको, वहां संकल्प विकल्पात्मिका अंतःकरणम मनः ऐसा लक्षण आएगा। लेकिन सांख्य दर्शन में संकल्प करना ही मन का लक्षण है। कहा कि यह मन सबके अंदर एक ही होता है, हमारा मन हो, आपका मन हो, सबका, लेकिन गुण अनेक है, यानी 3 प्रकार का गुण है। इसलिए किसी का सात्विक है, किसी का मन राजसिक है, किसी का मन तामसिक है। अब सात्विक में भी प्रकार बना सकते हो, किसी का 100% सात्विक, किसी का 99% सात्विक, किसी का 98% सात्विक, ऐसे सात्विक बना सकते हो अनेक प्रकार से। उसी तरह तामसिक भी बना सकते हो अनेक प्रकार, करोड़ों के संख्या में बना सकते हो। राजसिक भी करोड़ों के संख्या में बनाया जा सकता है। यानी मन सबके अंदर एक है, लेकिन तत्त गुणों के कारण वह अनेक दिखता है, लेकिन अनेक है नहीं। आ जाएगा समझ में? हम्म। समझ में आ जाएगा। अरे बोल ही नहीं रहे हो आप लोग। सर समझ में आया। जी सर, आगे बढ़िए। हाँ, आगे कहा कि हमने पहले भी बताया था कि पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। पंच महाभूतों की जो उत्पत्ति होती है उनको हम विशेष कहते हैं, पंच महाभूतों को, और पंच तन्मात्राओं को अविशेष कहते हैं। कहा कि विशेष और अविशेष करने में भेद का कारण है कि जो पंच महाभूत हैं वो शांत घोर और मूढ़ दिखते हैं। शांत घोर मूढ़ कहने का मतलब सात्विक राजसिक तामसिक। शांत का मतलब है सात्विक, घोर का मतलब है राजसिक, और मूढ़ का मतलब है तामसिक। कहा कि पंच महाभूत शांत घोर मूढ़ दिखते हैं, इसलिए उनका नाम विशेष है। और पंच तन्मात्राएं शांत घोर मूढ़ होते हुए भी दिखते नहीं है, इसलिए वो अविशेष है। कहा कि जो स्थूल शरीर है हमारा, वह यही जला दिया जाता है, पृथ्वी लोक पे ही जला दिया जाता है। कहा कि जो माता पिता के द्वारा भी हमको 3 गुण प्राप्त होता है, यानी माता के द्वारा भी 3 गुण हमारे शरीर में प्राप्त होता है, और पिता के द्वारा भी हमको 3 गुण प्राप्त होता है। कहा कि इसलिए हमारा शरीर 60 कौशिक है। 60 कौशिक हमारा शरीर स्वीकार किया गया है। यानी माता के द्वारा जो 3 गुण प्राप्त होते हैं, यानी शुक्र और शोणित, जो माँ और पिता का शुक्र और शोणित मिश्रित होकर के हम माता के गर्भ में जब आते हैं, तो 3 चीजें हमको पिता के शुक्र से 3 गुण प्राप्त होते हैं, और माता के शोणित से भी हमको 3 गुण प्राप्त होते हैं। वो 3 गुणों को हम आपको बता देते हैं। 3 गुण कौन कौन से हैं? रुधिर, रुधिर, मांस और स्नायु। रुधिर, मांस और स्नायु ये माता के द्वारा प्राप्त होता है। शुक्र, अस्थि और मज्जा ये पिता के द्वारा प्राप्त होता है। यानी माता और पिता के शुक्र और शोणित को मिला करके हमारा शरीर बनता है, इसलिए हमारा शरीर 60 कौशिक।
कहा कि अब हमारे शरीर में दो तीन पार्ट है, एक तो चेतन है आत्मा, और दूसरा शरीर के दो पार्ट, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। कहा कि स्थूल शरीर यही जला दिया जाता है, लेकिन जब हमारी मृत्यु होती है तो सूक्ष्म शरीर ही हमारे कर्मों के अनुसार तत्तद जन्म लेता है या नरक या स्वर्ग में जाता है। कहा कि यह सूक्ष्म शरीर 18 प्रकार के सांख्य दर्शन में स्वीकार किए गए। 18 प्रकार के जो सूक्ष्म शरीर हैं वो इस प्रकार है: बुद्धि, अहंकार, एकादश इंद्रियां और पंच तन्मात्राएं। ये सूक्ष्म शरीर है, ये गिन लीजिएगा, 18 प्रकार के हैं। एकादश इंद्रियां और पंच तन्मात्राओं को मिलाकर के 16, और बुद्धि अहंकार को मिलाकर के 18 प्रकार के सूक्ष्म शरीर है। यह सूक्ष्म शरीर सृष्टि के आदि में उत्पन्न होते हैं, और जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, तब तक ये हमारा सूक्ष्म शरीर तत्तद योनि में भ्रमण करते हैं, यानी एक शरीर को छोड़ते हैं, दूसरे शरीर को ग्रहण करते हैं, दूसरे शरीर को छोड़ते हैं, तीसरे शरीर में जाते हैं, यानी यमराज इसी सूक्ष्म शरीर को निकाल करके ले जाता है, क्योंकि आत्मा की मृत्यु होती नहीं है, आत्मा स्वर्ग नरक में जाता नहीं है, जाता हमारा सूक्ष्म शरीर ही स्वर्ग जाता है, और सूक्ष्म शरीर ही नरक में जाता है। सूक्ष्म शरीर ही किसी माता के गर्भ में आकर के स्थूल शरीर धारण करके और पुनः वह तत्तद रूप को धारण करता है। कहा कि 8 प्रकार के भाव होते हैं। कहा कि 8 प्रकार के बुद्धि का जो प्रकार है, वो प्रकार को हम अष्ट भाव भी कहते हैं। कहा कि धर्म करोगे तो ऊर्ध्वगमन होगा, अधर्म करोगे तो अधः पतन होगा, ज्ञान प्राप्त करोगे तो अपवर्ग यानी मोक्ष मिलेगा, अज्ञान होगा तो बंधन को प्राप्त हो जाओगे, वैराग्य होगा तो प्रकृति लय होगा। कहा कि अवैराग्य होगा तो संसार को प्राप्त करोगे, संसार में पुनः जन्म होगा, ऐश्वर्य होगा तो अहंकार होगा, अभिघात माने अहंकार होगा, विपर्ययात यानी अनैश्वर्य दरिद्रता होगी, तो सारे जगह तुम्हारे मान अपमान का हनन होगा। कहा कि ये 8 प्रकार के भाव बताए गए। 8 प्रकार के भावों के बाद से भौतिक सर्ग भी 3 प्रकार के बताए गए हैं, यानी दैव सर्ग, तिर्यक सर्ग और मनुष्य सर्ग। दैव सर्ग 8 प्रकार का होता है, तिर्यक सर्ग 5 प्रकार का होता है, और मनुष्य सर्ग 1 प्रकार का होता है। मनुष्य की सृष्टि एक तरह की होती है, पक्षियों की सिर्फ तिर्यक सर्ग माने पक्षियों की जो सृष्टि होती है वो 5 प्रकार की होती है, और दैव सर्ग 8 प्रकार का होता है। यक्ष, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, ऐसे करके 8 प्रकार के सर्गों की चर्चा की गई है। मनुष्य सर्ग 1 प्रकार का होता है। इस तरह करके उसके बाद से सबसे अंत में आता है प्रत्यय सर्ग। प्रत्यय सर्ग यानी बुद्धि सर्ग। बुद्धि सर्ग की भी चर्चा आज ही करते हैं। हाँ, ताकि क्वेश्चन है आप लोगों की। कल प्रत्यय सर्ग पढ़ा करके आपका ये सांख्यकारी का समाप्त कर दूंगा, उसके बाद अर्थ संग्रह पढ़ेंगे। जो प्रत्यय सर्ग है, हाँ? प्रत्यय सर्ग जो है
प्रत्यय सर्ग तो पढ़ाऊंगा ही, आज ही पढ़ा दूं कि कल? आज पढ़ा दीजिए सर। अच्छा, प्रत्यय सर्ग का मतलब है बुद्धि सर्ग। बुद्धि सर्ग के मुख्य भेद चार हैं: विपर्य, असक्ति, तुष्टि और सिद्धि। कहा कि विपर्य के 5 भेद हैं। भेद केवल बता रहा हूं, विपर्य के 5 भेद हैं: तम, मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र। तम के 8 भेद हैं, मोह के 8 भेद हैं, महामोह 10 प्रकार का है, तामिश्र 18 प्रकार का है और अंधतामिश्र 18 प्रकार का है। कहा कि देख लीजिए, तम 8 प्रकार का कौन कौन से हैं? प्रकृति, महत, अहंकार और पंच तन्मात्राएं। यानी प्रकृति, महत, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 8 प्रकार के तम है। सर महत्व यानी कि बुद्धि है ना? हाँ, महत माने बुद्धि, जी। महत माने बुद्धि। 8 प्रकार के मोह है। मोह 8 प्रकार का कैसे बनाना है? तो अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, यथा काम वसायित्व, ये 8 प्रकार के जो ऐश्वर्य हैं, इसको हम मोह के नाम से जानते हैं। महामोह 10 प्रकार कैसे बनता है? तो शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध का 2 भेद करना है। दिव्य शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध 1 हुआ, माने 5 प्रकार के, और अदिव्य शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध ये 5 प्रकार के, दोनों मिलाकर के कितने हुए? 10। तो 10 हो गया महामोह। कहा कि तामिश्र बनाना है, तो 8 प्रकार के तम को ले लो और 10 प्रकार के दिव्य अदिव्य शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध को ले लो। तो ये मिला दोगे तो कितना हो जाएगा? 18। 18 प्रकार के तामिश्र हो गए। अंध तामिश्र को भी 18 प्रकार का बनाना है, तो अणिमा, लघिमा, महिमा 8 प्रकार का, अदिव्य अदिव्य शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध को ले लो, 10 प्रकार का, मिला दोगे कितना हो जाएगा? 18 प्रकार का। भेद बनाना आ जाएगा? हाँ? जी जी। उसके बाद अशक्तियां। अशक्तियां कितने प्रकार? 28 प्रकार की होती हैं। कहा कि अशक्तियां 28 प्रकार का कैसे बनाना है? कहा कि एकादश इंद्रिय वध और सप्तदश बुद्धि वध। 11 प्रकार की इंद्रियां हैं: श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण, वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ और मन। यानी इंद्रियां हमारी खराब हो जाएं तो 11 प्रकार की अशक्ति उत्पन्न होगी। और बुद्धिवध कैसे बनाना है? तो आगे जो हम बताने वाले हैं, तुष्टि और सिद्धि। तुष्टि 9 प्रकार का और सिद्धि 8 प्रकार का। आगे जो बताएंगे उनको ठीक उल्टा कर लो। तुष्टियों को 9 प्रकार जो तुष्टियां हैं उनको उल्टा कर दो, 8 प्रकार की जो सिद्धियां हैं उनको उल्टा कर दो, तो ये 17 प्रकार के बुद्धिवध हो गए। तो 28 प्रकार की अशक्तियां हो जाएंगी। ये भी भेद बैठाना आ जाएगा। हम्म। अशक्तियों को बैठाना आ जाएगा। हरिओम। ऐसा अशक्तियां बना लोगे?
सर आज इतना रख लीजिए सर। अरे बचा के तुष्टि और सिद्धि, तुष्टि और सिद्धि वो भी बता देता हूँ, पर जरूरत पड़ेगा तो फिर बता दूंगा। जी। अब तुष्टियों का जो भेद करना है, कैसे करना है वो बता दे रहा हूँ। तुष्टियां 9 प्रकार की हैं। तुष्टियां 9 प्रकार की हैं, उसमें से 5 बाह्य तुष्टियां और 4 आंतरिक तुष्टियां। मैंने तुष्टियों को दो भाग कर लो, आंतरिक तुष्टि 4 और बाह्य तुष्टि 5। सर तुष्टि का मतलब? हाँ, तुष्टि तुष्टि क्या होता है? तुष्टि का मतलब संतुष्ट होना। जी। मैंने कुछ प्राप्त किया और कहा कि यही प्रभु हैं, अब इससे अतिरिक्त हाँ प्रभु कोई नहीं है। कहा कि आध्यात्मिक तुष्टि यानी आंतरिक तुष्टि। आंतरिक तुष्टियां 4 प्रकार की हैं, प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य। प्रकृति का मतलब कि किसी ने प्रकृति को ही ईश्वर मान लिया और ईश्वर मान करके प्रकृति से ही संतुष्ट हो लिया। कहा कि प्रकृति ही भगवान है, अब इससे अतिरिक्त कोई आत्मा नहीं है। उसको पहली तुष्टि कहते हैं, प्रकृति तुष्टि कहते हैं। किसी ने सारथी महाराज के तरह गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया और कहा कि मैं ही भगवान हूं। हाँ, ये क्या है? उपादानाख्या तुष्टि। किसी ने कहा कि समय जब आएगा मोक्ष मिल जाएगा, आत्मा ज्ञान करने की आवश्यकता क्या है, आत्मा को प्राप्त करने की आवश्यकता क्या है, ये है कालाख्या तुष्टि। किसी ने कहा कि भाग्य में होगा तो मोक्ष मिलेगा, मोक्ष के लिए इतना परेशान होने की जरूरत क्या है, ये है भाग्याख्या तुष्टि। उसके बाद से 5 प्रकार की जो बाह्य तुष्टियां हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये जो 5 विषय हैं, इन 5 विषयों को लेकर के तुष्टियां हम बनाते हैं। अर्जन रक्षण क्षय हिंसा दोष दर्शनार्थ। किसी ने कहा कि हम शब्द स्पर्श रूप रसगंध का अर्जन करेंगे तो दुख है, अर्जन करने में परिश्रम करना पड़ेगा। अर्जन माने इकट्ठा करना। अर्जन कर भी लिया तो रक्षा करने में भी कष्ट है, रक्षण करने में। भाई शब्द स्पर्श रूप रसगंध यानी धन संपत्ति हमने इकट्ठा कर लिया तो उसको रक्षण करने में दुख है, रक्षा भी कर लिया तो क्षय होगा, धीरे धीरे उसमें से खर्च होगा। संपत्ति इकट्ठा कर लिया तो धीरे धीरे कोई पता चला कि करोड़ों रुपया जमा कर लिया, कोई पुत्र हुआ शराबी हो गया तो क्षय करने लगा, तो भी कष्ट है। अर्जन रक्षण क्षय हिंसा। कहा कि हम जब राजा बनेंगे तो किसी न किसी का अधिकार छीनेंगे तभी राजा बनेंगे, बिना अधिकार छीने तो राजा बन नहीं सकते। तो अर्जन रक्षण क्षय हिंसा भी करनी होगी, मर्डर इत्यादि करना पड़ेगा राजा बनने के लिए। तो अर्जन रक्षण क्षय हिंसा, इन दोषों को देखकर हम न शब्द का ग्रहण करेंगे, हम ऐसे ही बिना ग्रहण किए ही संतुष्ट हो लिए। शब्द को ग्रहण नहीं किया तो शब्दाख्या तुष्टि हो गया, रस को स्पर्श को ग्रहण नहीं किया तो स्पर्शाख्या तुष्टि हो गया, शब्द स्पर्श रूप को ग्रहण नहीं किया तो रूपाख्या तुष्टि हो गया, रस को ग्रहण नहीं किया तो रसाख्या तुष्टि हो गया, और गंध को ग्रहण नहीं किया तो गंधाख्या तुष्टि हो गई। समझ में आ जाएगा। अब सिद्धियां देखो, सिद्धियां 8 प्रकार की होती हैं। अब जो तुम लोगों ने अणिमा लघिमा पढ़ा था, बताया था, वो अलग सिद्धियां हैं और यहाँ अलग प्रकार की सिद्धियां हैं, 8 प्रकार की। ऊह शब्दोध्ययन, ऊह शब्द अध्ययन, शब्द अध्ययन, आध्यात्मिक दुखनाश, आधि भौतिक दुखनाश, आधिदैविक दुखनाश, 6 दान और सुहृद प्राप्ति।
ये 8 प्रकार की सिद्धियां, 8 प्रकार की सिद्धियों में से 3 प्रकार की सिद्धियां मुख्य हैं और 5 प्रकार की सिद्धियां गौण। यानी आध्यात्मिक दुखनाश, आदि भौतिक दुखनाश और आधिदैविक दुखनाश मुख्य सिद्धियां हैं, और ये ऊह, शब्द, अध्ययन, सुहृद प्राप्ति और दान, ये 5 प्रकार की सिद्धियां गौण सिद्धियां। अब समझ में आ जाएगा? जी। और कोई शंका? नहीं सर। सर ये जो है एग्जाम के लिए प्लीज सर सिलेक्शन क्वेश्चन दे दीजिएगा। हाँ, जो एग्जाम होने वाला है, एग्जाम के लिए ये दर्शन का सिलेक्शन क्वेश्चन थोड़ा दे दीजिएगा। वो आप लोगों को विभू दत्त उपलब्ध कराएंगे। विभू दत्त जी वो उपलब्ध कराएंगे, जो पूरी के कोऑर्डिनेटर हैं। विभू दत्त को जानते हैं? जी सर। हाँ, उनसे आप संपर्क कीजिए, वो आपको ये सब उपलब्ध कराएंगे। ठीक है? जी सर, जी सर। थैंक यू सर। और किसी को शंका हो? अभी आपके पास 15 मिनट है। कल से अर्थ संग्रह, उसके बाद से वेदांत सार, 2 ही बुक है ना, और 2 ही चीज पढ़ना है ना? वेदांत तर्क वेदांत, वेदांत वेदांत। सर और अर्थ संग्रह। हाँ, तो कल से अर्थ संग्रह बताएंगे और उसके बाद से वेदांत सार। सर और और एक प्रश्न था, हाँ, सांख्य दर्शन और योग दर्शन में भिन्नता क्या है? दोनों का तो तत्व सेम है ना? ये बताओ कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में कोई अंतर है? चावल भात बनाने का थ्योरी सीखना, कागज कलम लेकर के थ्योरी तुमने सीख लिया माँ से कि भात बनाने के लिए ये करना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल किया तुमने कुकर और गैस चूल्हा इत्यादि लेकर के। तो ये दोनों में अंतर है? ऐसा। हम्म? नहीं अंतर सर, नहीं है? अंतर नहीं अंतर है? अंतर है इसमें, तो हम सुना, दूसरे में मतलब वास्तविक रूप से किया। हाँ, तो ये जो सांख्य दर्शन है, वो सांख्य दर्शन बता रहा है कि आत्मा है और इस प्रकार से है, और योग दर्शन ये कह रहा है कि ये रास्ता है, इस रास्ते पे चलो और आत्मा तक पहुंच जाओ। तो सांख्य दर्शन थ्योरी है और योग दर्शन प्रैक्टिकल है। अब समझ में जी आ जाएगा? जी जी, थैंक यू सर। हम्म। और कोई शंका? किसी अच्छी? नहीं सर, कोई कुछ तो नहीं बोल रहा है, मेरा शंका नहीं है। अरे बहुत लोग धर्म के मारे नहीं बोलते, उनको पढ़ने में भी
होगी सर, बहुत लोग तो ऐसे भी होंगे कि जुड़ करके और फोन रख दिए होंगे। हाँ, और सब उनके पास बहुत सारा काम होगा, काम कर रहे हो। हाँ जी सर, धन्यवाद सर, प्रणाम। हाँ, धन्यवाद। सर आप पूरी यूनिवर्सिटी में है? हाँ, सदाशिव। सदाशिव कैंपस। हाँ सदाशिव कैंपस में। पूरी में 2 यूनिवर्सिटी है, एक सदाशिव है और एक जगन्नाथ। जगन्नाथ। जगन्नाथ तो सर आप, जगन्नाथ। हाँ, हाँ वहाँ क्या बीएड वाला जो गुरुजी लोग है वो अलग है और आप? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप बीएड वाले बीएड सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, दर्शन वाले दर्शन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, व्याकरण वाले व्याकरण सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। जी सब सब्जेक्ट के अलग अलग होते हैं अध्यापक। जी सर। तो इस तरह। ठीक है सर। ठीक ठीक है, सबको धन्यवाद। थैंक यू जी सर। जोड़ने के लिए। हम्म। Hello friends. Hello.